शॉट्स बहुत मजे किए हैं। अगर ये ठहर गया ना 20 ओवर, ये हर तरफ खेलता है। बाकी मलक और फीस बताएंगे। एक और चीज मलिक आपसे मैं पूछना चाह रही थी, ऑफन जब इंडियन टीम की बात होती है तो विराट कोहली इज द वन हु इज मेंशन्ड एज द पर्सन हु सॉर्ट ऑफ इज द बैकबोन ऑफ दैट बैटिंग लाइनअप, लेकिन रोहित शर्मा का रोल इन वनडे क्रिकेट, मतलब एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि क्योंकि वो ऊपर से इतने अच्छे स्टार्ट्स देते रहे इंडिया को, तो देन विराट के लिए चीजें आसान हो गई हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो लिटरली कंसिस्टेंसी की बात हो रही है ना, लिटरली हर मैच में। सो आई मीन आप उनके रोल को अंडरमाइन नहीं कर सकते इन व्हाई इंडियन क्रिकेट हैज डन सो वेल इन द लास्ट फ्यू इयर्स। देखिए, लीडर का क्या काम है? लीडर का काम है चीज़ें आसान करना अपने प्लेयर्स के लिए, ये काम है उसका, और वो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देखिए, बहुत सारे सना ने, हफीज़ ने, शोएब भाई, हम लोग यही ज़्यादा बात करते रहे अपने शोज़ में कि जब पांचों बॉलर्स मार खा के खड़े हुए होते हैं तो कोई भी बैटिंग करने जाएगा वो आसान हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस चला गया होता है। फील्डर्स जो हैं वो भी बॉल जाके ला के वो भी थोड़े से जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब ये क्या कर रहा है, ये वो जो अच्छी लेंथ है उसको वो हिलाता है वहाँ से ताकि वहाँ पे बॉलिंग नहीं करो। और वो जब देखें कॉन्फिडेंस जब नीचे जाता है तो वो तो रोहित शर्मा के अगेंस्ट बॉलर्स का नीचे गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो फेंटी लगा रहे हैं। लेकिन जब जो दूसरे बैटर्स भी आते हैं वो वैसे ही तगड़े आते हैं कि ड्रेसिंग रूम में स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया, भाई हमारा एक बंदा मार रहा है तो हम भी मार सकते हैं। दूसरा जो कॉन्फिडेंस चला गया बॉलर्स का, ऑपोजिशन जो कैप्टन है उसका कॉन्फिडेंस चला गया, फील्डर्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन से जो है ना भर गए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ करता है आपके बैटिंग ऑर्डर में तो वो बड़ा लीथल हो जाता है। और जिस वेन्यू पे, ठीक है उनके सारे मैचेस वहीं पे हैं, उस वेन्यू पे अगर आप 10 ओवर्स में 60 नहीं बनाएंगे या 50-55 रन नहीं बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा कि आप उस टारगेट को अच्छा लेके जाएं। तो उनकी आइडियल बैटिंग है स्पेशली इस वेन्यू के लिए। आई थिंक कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर्टन ऑपोजिशंस आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालती हैं। स्टार्ट यही दिखा रहे हैं कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रोहित और विराट की जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक दे टेक अप दैट चैलेंज जिसका जिक्र बार बार किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया विल इज राइट इन योर फेस, तो आई थिंक दे टेक इट हेड ऑन। हफीज, देखें, कुछ अपोजिशन जो हैं वो हमेशा आपको अच्छी लगती हैं और सम टाइम आप उसके खिलाफ ना चाहते हुए भी अच्छा खेल रहे होते हैं क्योंकि वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके साथ चलती है। अगर ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को बड़ा करने में जो अहम रोल प्ले किया या इनको मेगा सुपरस्टार बनाने में किसी ने अहम रोल प्ले किया तो वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं। क्योंकि जब आप खेलते हैं, हम जब क्रिकेट शुरू की तो हमारे सामने सबसे पहले था कि अगर आप इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं यू विल बिकम अ स्टार। दूसरी बड़ी टीम जिसके खिलाफ आप परफॉर्म करके अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं वो ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का एक ऐसा माचो फीलिंग है कि दे वांटेड टू हैव दैट फीलिंग विद इन देमसेल्व्स एज ए प्लेयर, एज ए टीम, कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं एट होम एंड इन देयर बैकयार्ड। अगर वो देखें फीलिंग अगर डेवलप की तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज पहले इंडिया में भी दी और फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ जाकर भी फेंटा लगाया। तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने इनकी पिछले जो हमने देखा ना कि पिछले 15 साल में जो ग्रोथ है इनकी ओवरऑल एज ए टीम, तो वो सेमीफाइनलिस्ट या रनर अप के तौर पर है। तो इन्होंने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज दी और बायलैटरल सीरीज जब इंडिया वहाँ पे गया तो टेस्ट सीरीज भी जीती। विराट कोहली की आई थिंक कप्तानी थी उस वक्त जब ये वहाँ से जीत के आए और विराट कोहली सबसे ज़्यादा टेस्ट में भी रन करके आए। अगर आप देखें कि उनके पास एक गोल है टू अचीव एंड दैट इज़ टू परफॉर्म अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए वहाँ पे दो टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस से बड़ा स्टार बनता है। नंबर 1 पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करते हैं, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ बड़े परफॉर्मर हैं। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। तो ये होम खेलें अवे खेलें, इनके पास एक रीज़न है टू परफॉर्म वेल कि यार हम अगर ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे तो हम मेगा सुपरस्टार के जोन में जाएंगे और हम मोस्ट इंपैक्टफुल जोन में चले जाएंगे एज ए इंडिविजुअल। और फिर वो ओबियसली टीम के काम आता है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को फेंटा लगा रहे हैं वहाँ पे जाके तो फिर तो दूसरी टीमें आपको छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये लोग आपस में भी बहुत खेलते हैं। ऑलवेज थॉट कि जब इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल नहीं होता है तो देव क्रिएटेड देयर ओन राइवलरी। बॉर्डर गावस्कर है, इन्होंने आपस में बहुत क्रिकेट खेली है। आई थिंक वी शुड हैव आल्सो क्रिएटेड सम प्रोडक्ट जिसको आप एज राइवलरी बना सके इन द एब्सेंस ऑफ हमारा चैंपियंस कप आया ना
वो लाएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। वो डोमेस्टिक है जी बट अगेन सो ये जो राइवलरी इन्होंने क्रिएट किया, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ आई बॉल इन दिस कॉन्टेस्ट, चाहे वो 50 वर्जन हो, 20 ओवर वर्जन हो, या ये आपस में बायलैटरल में खेल रहे हो। देखिए इसके अंदर आपने गिराना है अपने से बड़े को, अगर आपने सुपरस्टार बनना है। ये सबसे बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, इनको पिछले 20-25 साल की क्रिकेट में इनको माना जाता है अलॉन्ग विद शाहिद अफरीदी। सही। वजह क्या है? फैंटा इंडिया को। तो बात समझें कि ये आई बॉल आपको तब मिलेगा जब आपको माइलेज तब मिलेगी जब आप बड़ी टीम और वो राइवलरी टीम के खिलाफ आप उसको फैंटा लगाएंगे। एग्जैक्ट, तो आप वो एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो वो जो प्रोडक्ट actual बनाने से के लिए पहले इंडिविजुअल ने खड़ा होना है और फिर एक टीम माइंडसेट रेडी होता है। लेकिन जब इंडिविजुअल ही खड़ा नहीं हो रहा तो माइंडसेट टीम का कैसे बनेगा? लेकिन एक चीज इसमें और भी है ना, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंसेस जबरदस्त है, बट उस वक्त सीरीज होती थी इंडिया पाकिस्तान की आपस में, अब सीरीज नहीं होती, अब सिर्फ इवेंट रह गया। इवेंट में एक मैच खेलते That's my हैं। point. यार लेकिन उसमें वो जीत रहे हैं, हम नहीं जीत रहे। नहीं, बात मैं- ये है कि मैं- डोमिनेशन उनकी नजर इसलिए आ रही मैं है ये कि नहीं उन्होंने कह रहा, मैं- टारगेट कर लिया है। हम हमेशा, सॉरी मलिक, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जी हम इंडिया के लिए नहीं हम रेडी हो रहे, हम लोग पूरी दुनिया को हराने के लिए रेडी हो रहे हैं। भाई चेंज दैट सिनेरियो, चेंज दैट माइंडसेट। मैं ये कहता विराट भी हूँ, तो पाकिस्तान के against मैं ये events कहता में ही हूँ कि आके आज खेलता है। पाकिस्तान को सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हम तैयार हो रहे हैं टू बीट इंडिया। आप एक मरतबा ये सोचें तो सही, इसके मुतालिक आप मेहनत करना तो शुरू करें कि हम आईसीसी इवेंट में सिर्फ इंडिया को हराने जा रहे हैं, फॉरगेट अबाउट एनी अदर पार्ट। जब आप उसको हराएंगे यू कैन बीट एनीवन। वो अब तभी हो सकता है जब आपका ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें बेहतर होंगी, तभी ये चीज़ें जो है आएंगी। और अगर आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, आप अच्छे के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप अच्छे बनते हैं। तो सिर्फ ये ज़रूरी है कि अब आपने आपके ए टीम्स के जो लड़के हैं या अंडर 19 वाले हैं उनको ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन भेजना जगहों चाहिए। पे Unfamiliar condition खिलाएं। में अच्छा, अच्छा और वैसे ना- एफर्ट डाल के एफर्ट डालें। और इंडिया पाकिस्तान की भी सीरीज होनी चाहिए, वो सिर्फ पाकिस्तान मतलब आपकी नेशनल टीम्स की नहीं, जो आपकी छोटी टीम्स हैं उनकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें एक आप चीज़- कुछ पॉइंट्स बिल्कुल। काफी देर से हाँ, ऐड करना मैं चाह रही ऐड ये करना चाह रही हूँ कि जो हम इंडिविजुअल्स की बात करें, क्यों उनकी परफॉर्मेंसेस किसी खास ऑपोजिशन के अगेंस्ट ज़्यादा आती है, तो मेरे ख्याल से हम सारे इधर बैठे हैं जिन्होंने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेला है। जब एक पोटेंशियल का पीक करना होता है किसी प्लेयर का, तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ों को इकट्ठे मिलना ज़रूरी है। एक तो ऑब्वियसली आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, पर जब चैलेंज आपके मुकाबले का होता है, जब आप अब उस लेवल के टकराव होता है कि आपको जो मज़ा ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के आगे परफॉर्म करके आएगा वो किसी और टीम के आगे नहीं आएगा। तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब यू वांट टू बी वर्ल्ड नंबर 1, यू वांट टू बी समवन जो वर्ल्ड बीटर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो टीम कैपेसिटी की एक अलग बात है। सो आपकी पोटेंशियल का पीक ही तब होता है जब आपका मुकाबला अपने टक्कर के ऑपोजिशन से होता है। और आई थिंक ये चीज़ को समझते हैं दोनों, विराट कोहली को आप ले लें, रोहित शर्मा को ले लें, दैट्स वाई उनका पोटेंशियल, बेहतरीन पोटेंशियल वहाँ पे निकलता है। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना है। जब आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ होता है, देन यू हैव द प्रिपरेशन एंड देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, तब आपके अंदर से ऐसी Did you खतरा feel like शांत that?